ये लो मेम साहब, 150 रुपये हो गए। मेम साहब, मेरे पैसे। किस बात के पैसे? ये जो मेम साहब आपने संभाल लिया उसके पैसे 150 रुपये। तू जानता भी है कौन हूँ मैं? इस एरिया के आईपीएस की बेटी हूँ मैं। और अगर मुझसे पैसे मांगा ना तो पैसे की जगह तेरी रेडी उठवा दूंगी। और यहाँ तो छोड़, तू इस पूरे शहर में कहीं रेडी नहीं लगा पाएगा। अब फैसला तुझे करना है कि पैसे चाहिए अपनी रेडी ज्यादा प्यारी है। सॉरी मेम साहब, मालूम नहीं था, आप जाइए ना। जब तक इन्हें समझाओ ना तब तक समझ में नहीं आता है। हाँ भाई, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और टमाटर दे दे। ठीक है मैडम। पता चल गया होगा कि पैसे दूंगी नहीं मैं। कोई बात नहीं। ये लो मैडम। कितने पैसे हुए? छोड़िए ना मैडम, आपसे कैसे पैसे लेने? भला आपसे पैसे लेकर कहाँ जाएंगे हम? क्यों भाई, ये सब क्या फ्री में लाते हो? अगर फ्री में लाते हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी वहीं से जाकर लेकर आऊंगी। नहीं मैडम, फ्री में तो नहीं मिलता। तो फिर बताओ कितना पैसा हुआ? नितिन, इनका क्यूआर कोड लेकर पेमेंट कर दो। वाह, माँ बेटी में कितना फर्क है। एक वो है जो इनके नाम पे लोगों को ठग रही है, और देखो इन्हें कैसे ईमानदारी से सबके पैसे दे रही है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मैडम। देखो, मैंने सब सुना है, साफ साफ बताओ बात क्या है। छोटा मुंह बड़ी बात मैडम। मुझे तो लगा था कि आप भी बिना पैसे दिए चले जाओगे, जैसे आपकी बेटी चली जाती है। वो क्या है ना, यहाँ पे जितने भी दुकान वाले हैं ना, आपकी बेटी यहाँ से सामान लेकर जाती है और किसी के पैसे नहीं देती। और अगर पैसे मांगते हैं तो धमकी देती है कि तुम्हारी दुकान यहाँ से हटवा दूंगी। इसी चक्कर में मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा था। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने कभी कुछ बताया नहीं मुझे। नितिन, इन लोगों से पूछ के इनके जितने भी पैसे हुए मुझे बताओ। और सुनो, आज के बाद अगर वो तुम्हारी दुकान या यहाँ पर किसी की भी दुकान से कुछ भी फ्री में लेने की कोशिश करे ना, तो कोई भी उसे फ्री में कुछ नहीं देगा। और अगर कोई बदतमीजी करती है, धमकी देती है, नितिन मेरा नंबर दो इन्हें, मुझे फ़ोन पर बता देना। और इन सब से जाकर इनका हिसाब किताब लो, लिखकर मुझे दिखाओ, मैं सबकी पेमेंट करूँगी। जी मैम, देख लीजिए आपकी पेमेंट होगी। महक, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए? अरे मेरे नाम की धौंस देकर तुम लोगों से फ्री में चीजें लेती हो, उनको धमकियां देती हो। दोबारा मुझे ये सब सुनाई दिया ना तो तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। और सिर्फ यही नहीं, अपने सारे खर्चे खुद उठाना। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे आज कितना शर्मिंदा होना पड़ा है तुम्हें पता है? खबरदार अगर दोबारा ये सब हुआ तो। ओ हेलो, चल हट यहाँ से। मैम साहब, एक झंडा ले लीजिए, 5 रुपये का एक झंडा है। ओ शिट, मेरी पूरी गाड़ी खराब कर दी तूने। अभी ठीक करवाई थी, पार्टी में जाना ना मुझे। साफ करी से। मैम साहब, करता हूँ ना, लेकिन आप एक झंडा ले लेना प्लीज। हट यहाँ से। माँ, आप यहाँ पर? इस बार तो तुमने हद ही कर दी महक। ये क्या किया है? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुम इतना हद पार कर जाओगी तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ, जब आपने उस दिन मुझे मना किया, उस दिन के बाद मैं किसी से फ्री में सामान नहीं लेती हूँ। और आप इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए मुझे डांट रहे हो। अरे क्यों ना डांटू, तूने गलत तो किया है ना इसके साथ। और बात सिर्फ तेरी, इसकी या मेरी नहीं है, बात है इस झंडे की। अभी तेरी वजह से ये झंडा जमीन पे गिर जाता। तुझे जरा भी शर्म आती है? सोचा है कभी क्या कीमत है इस झंडे की? तुझे पता भी है ये झंडा हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है? अरे इसकी कीमत का अंदाजा भी है तुझे? माँ, ये मामूली सा झंडा ही तो है। चुप करो। ये मामूली सा झंडा है? तुम्हारे लिए मामूली सा झंडा है? जानती हो महक, इस झंडे के लिए रोज, इस झंडे की आन बान शान की रक्षा के लिए हजारों सैनिक हमारे बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। और जानती हो, हमारे देश के जवान जब तक जिंदा रहते हैं ना, इस झंडे की आन बान शान की रक्षा करते हैं। और जिस दिन शहीद होते हैं तब भी इसी झंडे में लपट कर घर आते हैं। तुम इसे मामूली झंडा कह रही हो? ना जाने कितनी माओं की कोख सूनी हो गई झंडे की शान के लिए, कितनी औरतों की मांग के सिंदूर उजड़ गए, और ना जाने कितने बच्चों ने पैदा होने के बाद कभी अपने पिता की शक्ल ही नहीं देखी। किस लिए?
सिर्फ इस झंडे की शान के लिए, इसके गौरव के लिए, और तुम इसे मामूली सा झंडा कह रही हो। बेटा इस देश में रहती हो ना, न्यू जनरेशन हो, वैल्यू नहीं है तुम लोगों के लिए इन सब चीजों की। अरे पूछो विदेशों में रहने वाले उन लोगों से जिनके लिए उनके गौरव का, उनकी शान का प्रतीक है ये झंडा। कितना अपनापन फील होता है इस झंडे को देखकर उन्हें। और तुम लोग इनकी वैल्यू नहीं समझते। ये गौरव है हमारा, हमारी शान है महक। ये महक बेटा ये आखिरी वार्निंग है। ये समझ लो कि जो इंसान अपने देश का नहीं, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। माँ, आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। सुनो बेटा, इधर आओ। हाँ जी मैम साहब। माफी मांगो इससे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब। बेटा ये कितने का है झंडा? मैम साहब 5 रुपए का है। ठीक है, तो ये सारे झंडे तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ।